पश्चिम बंगाल में 25,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। जी हां, इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में टीचर्स की भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में दखल देने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल टीचर्स के मामले में उनके हस्तक्षेप करने की मांग की, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अपनी नौकरी खो दी। राहुल गांधी ने पत्र में आगे लिखा कि दोनों फैसलों में पाया गया कि कुछ उम्मीदवार बेदाग थे। इनमें कुछ तो सही तरीके से चुने गए थे और कुछ गलत तरीके से चुने गए, लेकिन उन्होंने लिखा कि दागी और बेदाग दोनों तरह के टीचर्स ने अपनी नौकरी खो दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भर्ती के दौरान किए गए किसी भी अपराध की निंदा की जानी चाहिए। हालांकि निष्पक्ष तरीकों से चुने गए टीचर्स को दागी टीचर्स के बराबर मानना एक गंभीर अन्याय है। उन्होंने बताया कि इसमें से कई बेदाग टीचर्स लगभग 1 दशक से सेवा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने टीचर से मुलाकात की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त किए गए टीचर से मुलाकात की थी। उन्होंने टीचर्स और अन्य कर्मचारियों से अपने अपने स्कूलों में लौटने और मर्जी से काम पर लौटने का आग्रह किया। सीएम बनर्जी ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के टीचर्स हायर एजुकेशन के लिए एंट्री गेट हैं। कई टीचर्स गोल्ड मेडल विजेता हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन नतीजे हासिल किए और आप उन्हें चोर कह रही हैं, आप उन्हें अक्षम कह रही हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? कौन ये खेल खेल रहा है? ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोई रास्ता निकालेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। 2 महीने तक कष्ट सही, आपको 20 साल तक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और मैं उन 2 महीनों का भी मुआवजा दूंगी, आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा, हमने फैसले को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने 7 अप्रैल को उन शिक्षकों और स्टाफ से मुलाकात की थी जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। ये फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है जो काबिल शिक्षक थे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग ये मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया, हम पत्थर दिल नहीं है। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और जेल भेजने की भी मांग की। वहीं इस मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी जिम्मेदारी निभाने में फेल है। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत ने कहा कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया। भाजपा ने कहा कि 21 अप्रैल को सचिवालय मार्च करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले में मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, कई मौके मिलने के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मांगी गई सूची नहीं दी। राज्य सरकार 15 अप्रैल तक सूची जमा कर सकती है। ऐसा न होने पर 21 अप्रैल को 1 लाख लोगों के साथ नबना तक मार्च करेंगे। ये एक गैर राजनीतिक लोगों का आंदोलन होगा। वहीं भाजपा सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि सरकार ने अगर पिछले आदेश को स्वीकार कर लिया होता तो 19,000 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाती। देखिए, जो विवाद है वो काफी गर्माता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होगा। वही इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।